हेलो दोस्तों, जीएसपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। टॉप 10 क्वेश्चन है। क्या ये आपको पता है? ये देखिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनिए और इसे रिवीजन कर लीजिए। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में। इसे ध्यान से सुनिए। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में दीजिए हमारे आंसर बताने के पहले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक, इसमें सभी लोग कंफ्यूज होंगे और ये ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। ए और सी में सभी लोग कंफ्यूज होंगे। चलिए मैं क्लियर करती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर मालूम है तो पहले कमेंट में कर दीजिए। सारे कमेंट को मैं चेक करती हूँ। ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए। आर्थिक सुधार में तो मनमोहन सिंह का भी बहुत बड़ा हाथ है इंडिया के आर्थिक सुधार में, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जो है वो भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक है, ठीक है। ये पीवी नरसिम्हा राव। चलिए अगले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दे सकते हैं और कमेंट में दीजिए। मुझे पता है। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। ये क्वेश्चन का सभी का आंसर सही होगा, ऑप्शन सी 35 वर्ष। क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है वो 35 वर्ष के ऊपर ही होते हैं। ये साथ साथ में दोनों याद कर लीजिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो उम्र है 35 से ऊपर ही है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ टफ है। चलिए, कठिन आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो कमेंट में जरूर दीजिए। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लिखने वाले अर्थशास्त्री का नाम बताएं। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी E.F. शूमाकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी E.F. शूमाकर। E.F. शूमाकर जो थे वो ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखे हैं। ये निबंध संग्रह है और ये भारत के अर्थशास्त्री है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मेधा पाटेकर, ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये मैं आंसर बहुत जल्दी बता दी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो थे वो पूरे दलित जाति से आते थे और जिससे उनका बहुत जगह तिरस्कार किया गया, जिसकी वजह से वह न मंदिर में कहीं प्रवेश कर पाते थे, न कहीं किसी के रूम पर नहीं जा सकते थे। सभी लोग उसे छोटी जाति समझ करके उसे भगा दिया करते थे। उस समय जाति पाति का ज़्यादा प्रभाव था हमारे समाज में, और इसे ही दूर करने के लिए उन्होंने बचपन में
संकल्प ले लिया कि हम इस नियम कानून को हम बदल कर रहेंगे। और देखिए 1927 में वे मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की कि मंदिर में सभी का प्रवेश होना चाहिए, है ना। एक दृढ़ संकल्प किए और हमारे देश में बहुत कुछ बदलाव आया। और यही संविधान के लिखने वाले हैं हमारे देश के, है ना। और संविधान कब लागू हुआ ये आपको तो पता ही है, 1950 में, ठीक है। 1950 में छोटे छोटे आंदोलन करके वे संविधान तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ी हमारे देश के लिए उपलब्धि है। चलिए अब मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपका कितने क्वेश्चन आंसर सही हुआ ये कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।